इस तरीके से पेपर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। ये देखिए, आज यहाँ पर हम 40 चेस्ट के लिए ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, सिंपल ब्लाउज़ की। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर पेपर को ले रहे हैं। पेपर को यहाँ पर इस तरीके से करके फोल्ड कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमने पेपर को यहाँ पर 2 फोल्ड कर लिया है। और सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। पेपर को मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड पर करने के बाद अब इसको बंद सिरे को अपनी ओर रखे हैं। और देखिए, आधा इंच का अंतर रखते हुए नीचे वाला आधा इंच बड़ा है और ऊपर वाला आधा इंच छोटा है, मतलब कि इस तरीके से यहाँ पर इसको रखना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से पेपर को रख लिया है। पेपर की लेंथ है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कटिंग होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 13 और 13.5 पर इसकी लेंथ है। लंबाई मैं नाप कर दिखा दे रही हूँ। तैयार करना होगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए, नीचे वाला यानी कि फ्रंट पार्ट जो होगा वो 13.5 पर है और बैक वाला पार्ट 13 पे है। तो ये 12 पर तैयार होगा। और यहीं पर यदि आपको लेंथ को बढ़ाना होगा तो यहाँ पर 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे, ऊपर वाले पल्ले में भी नीचे वाले में भी। तो इसकी लेंथ और बढ़ जाएगी। और जिस भी नाप पर तैयार करना होता है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने इस तरीके से ले लिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से बराबर कर लिया है। और जो बिगनर्स हैं वो कटिंग करने से पहले आप पेपर पर कटिंग करके इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम शोल्डर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम डीप नेक बनाना होगा तो 5.5 लेंगे। यहाँ पर हमें पर गला बनाना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर पहले शोल्डर, यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर का निशान यहाँ पर हमने 6 पर लगा लिया है। और यहाँ पर जो गले का निशान है उसके लिए भी हमने यहाँ पर 3 पर निशान लिया है। अब ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है इसे भी हम नीचे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से करते हुए और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इसे भी हम 6 पर लेने वाले हैं और नहीं तो 6.25 पर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर सीधी लाइन यहाँ पर खींच ली है 6 पर। और चेस्ट हमारा जो है वो हमारा यहाँ पर पेपर पे ज़्यादा नहीं है मार्जिन, इस हिसाब से हम यहाँ पर जितना भी है उसी में लेंगे। तो ये 40 चेस्ट का बना रहे हैं। तो देखिए, तो 10 हो गया, 4 पार्ट 10 हो गया। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम इसकी सीधी लाइन कर दे रहे हैं और मार्जिन में हमारा यहाँ पर 1 इंच बच रहा है तो उसे भी हम रख लेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच है, आप यहाँ पर मार्जिन में और ज़्यादा रख सकते हैं। 1.5 इंच 2 इंच रखिए। बिगनर्स है तो 2 इंच कम से कम रखना ही चाहिए। तो यहाँ पर 2 इंच रखिए। और इसके बाद कपड़े पर आप बढ़ा दीजिए। पेपर पर कटिंग करने के बाद साइड से कपड़े को ज़्यादा रखिए। हमारा यहाँ पर हो चुका है ये लाइन सीधी। अब यहाँ पर गले के लिए निशान लगा दे रहे हैं। गला यहाँ पर जितना भी बड़ा लेना होगा। तो यहाँ पर गला जो है हम 6 पर ले रहे हैं। तो देखिए, 6 कंधा भी लिया है, 6 आर्म होल के लिए भी लाइन खींची है और 6 पर ही गला ले रहे हैं। तो सबसे सिंपल, सबसे इजी और एकदम परफेक्ट कटिंग होती है ब्लाउज की। परफेक्ट ब्लाउज स्टिचिंग के बाद भी बनता है। तो यहाँ पर इस तरीके से अब लाइन को हम खींच देंगे। और ये गले की जो गोलाई है यहाँ पर हम इस तरीके से करते हुए गले की गोलाई को दे रहे हैं। तो बैक के लिए जो है यहाँ पर 1.25 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। देखिए, लाइन यहाँ पे है तो खींच देंगे इस तरीके से करते हुए। अब हमें यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन से इसको हमें गोलाई को देना है। तो देखिए, जब गोलाई को देंगे तो हम कैसे देंगे, इसे इस तरीके से करते हुए डॉट डॉट करते हुए यहाँ पर ऐसे करके मिला लीजिए। और उसके बाद यही डॉट करते हुए इस फिटिंग वाली लाइन तक यहाँ पर इस तरीके से करते हुए हमें जाना होगा। ये देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से करते हुए आ गए। अब हम यहाँ पर इसे डार्क कर देंगे। तो देखिए, सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीका है कटिंग का और एकदम परफेक्ट कटिंग होती है। ब्लाउज भी परफेक्ट बनता है। लेंथ यहाँ पर पेपर पे काट रहे हैं तो यहाँ पर 1 इंच कपड़े पर रखते समय बढ़ा लीजिए। यहाँ पर इसका निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर इसमें होल करना है ताकि जो निशान हमारा है वो नीचे की ओर छप जाए। तो ये निशान हमारा नीचे भी आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये होल किया है और निशान के लिए। और कमर यहाँ पर हमारा 32 है तो उसका चौथा हिस्सा होता है 8। तो यहाँ पर 8 पर निशान लगा दिया है और 1 इंच टक्स के लिए लिया है। और फिर यहाँ पर जितना भी बचता है उसको मार्जिन में ले लें। तो 1 इंच यहाँ लिया है तो 1 इंच यहाँ पर भी हम मार्जिन में ले रहे हैं। तो इस तरीके से करते हुए हमें मार्जिन वाली लाइन को इस तरीके से करते हुए यहाँ पर लाइन खींच देना है।
तो ये देखिए ये लाइन हम यहाँ पर इस तरीके से करके खींच दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लाइन हमने ऐसे करके खींच दी है। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर रहे हैं गले की। तो ये देखिए क्योंकि गला हमारा दोनों ही एक जैसे सेम बराबर है और ये गला बनने के बाद भी बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर कट कर दिया। और अब हम यहाँ पर जो है ये इस तरीके से बाजू वाला हिस्सा जो है जिसे मुड्ढा एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर शोल्डर को डाउन करेंगे, यानी कि 0.5 इंच, आधे का भी आधा इंच यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से करते हुए यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर दी है और ये कटिंग करना ज़रूरी है। सिस का जो है यहाँ पर जो झोल होता है, यहाँ पर नीचे जो झोल आता है वो नहीं आएगा। तो ये देखिए ये हमारा बैक साइड का है जो कि छोटा था लंबाई में और फ्रंट का जो है आधा इंच बड़ा है। अब यहाँ पर हमें इसका निशान जो लगाना है तो उसके लिए देखिए ये वाला जो निशान था हमें यहाँ पे स्केल से चाहे इंची टेप की सहायता से हमें इसे सीधा कर लेंगे और इसी में फिर निशान लगाना होगा। ये निशान इसलिए लगा देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी निशान लगा सकते हैं बाजू की गोलाई का। जो बिगनर्स होते हैं उन्हें परेशानी होती है समझने में, इसलिए निशान लगा देते हैं यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पर आप देखिए 0.75 यानी 1 से भी कम, और यहाँ पर इस जगह पे आएंगे और थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 2 इंच पर। इस तरीके से यदि आप नाप के निशान लगा के देखना चाहते हैं तो यहाँ पर, और हल्का से यहाँ पे बाहर आएंगे तो देखिए इसकी गोलाई हम यहाँ पर कैसे दे रहे हैं। तो ये देखिए इससे मिलाते हुए और थोड़ा सा यहाँ पे बाहर जाना है, वही लगभग दो लाइन बाहर जाना है और गोलाई को इस तरीके से करते हुए और इस तरीके से यहाँ पर बाहर से इस तरीके से सीधे इस लाइन के साथ मिला देना है, फिटिंग वाली लाइन के साथ। तो फिटिंग वाली लाइन हमारी ये है, यहाँ पर है फिटिंग वाली लाइन। कितना इजीली ये हमारा कटिंग हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से करते हुए इसको कट करके निकाल देना है। ये देखिए अब हमें प्लेटों के निशान लगाने हैं। तो प्लेटों के निशान यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। यहाँ ऊपर से प्लेट का निशान, पहला प्लेट का निशान लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका निशान ले रहे हैं 10.5 पर। पहला प्लेट 10.5 पर यहाँ पर निशान लगाए हैं। उसके लिए चौड़ाई जो है यहाँ पर अब 10.5 को हम यहाँ पे 4 इंच लेके कट कर रहे हैं। तो ये प्लेट हमारी नीचे की ओर यहाँ पर पड़ेगी। इसे हम यहाँ पर नीचे सीधा कर देंगे और आधा इंच इधर घुमाएंगे और आधा इंच इधर घुमाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से ब्लाउज की कटिंग करने के लिए ये तरीका है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर इस लाइन से बाहर की ओर पर रखेंगे इंची टेप को और देखिए 2-2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो ये देखिए 2 इंच पर एक निशान यहाँ कट लगा दिए हैं और इसी से ऊपर की ओर लेंगे इस साइड में, यहाँ पर भी 2 इंच पर एक निशान यहाँ पे कट लगा देंगे। इस निशान से यहाँ पर ये 3 इंच की आई है लेंथ, तो इससे 1.5 इंच ऊपर जाएंगे, यानी कि 4.5 इंच, 1.5 इंच, 3 में 1.5 इंच जोड़ने पर जो आएगा तो ये हमारा यहाँ पर एक निशान यहाँ पर हो जाएगा। तो इस वाली लाइन को हमें 2.5 इंच का लेना है। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगा देंगे। तो ये वाली प्लेट हमारी ये इस तरीके से हो जाएगी और ये वाली जो प्लेट है यहाँ नीचे की ओर आएगी तिरछा यहाँ पर, और इसे भी हम यहाँ पर इस तरीके से करते हुए मिला देंगे और फिर एक लाइन और यहाँ पर खींच देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी आधा इंच की ये प्लेट पड़ेगी। तो ये फ्रंट का है और इस प्लेट को यहाँ पर हम लेके जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर जाएंगे, यहाँ इस तरीके से करते हुए
तिरछा मिला देंगे। ये देखिए हमारा प्लेटों का निशान हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए 40 इंच का जब हमारा 40 इंच पर हमने कटिंग करी है, तो स्लीव्स की कटिंग के लिए यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर एक पेपर को यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस पेपर को इस तरीके से हमने करके डबल फोल्ड कर लिया, और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग में पेपर को डबल करके ले लिया है। लेंथ हमें जितनी भी लंबी तैयार करनी होगी, तो देखिए ये हमारा ओपन साइड है, ये बंद साइड है। अब यहीं से हम नाप ले रहे हैं। तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा, 8 पर स्लीव्स को तैयार करना है 9 लेंगे, 10 पर तैयार करना होगा तो 11 लेंगे, जितने पर भी तैयार करना होगा 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे अस्तर वाले के लिए। और यदि फोल्ड करना है तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 9 पर निशान लगाया, इस तरीके से करते हुए 9 पर निशान लगाया है, और इस 9 के निशान को हम यहाँ पर इस तरीके से करते हुए पूरा सीधा ले रहे हैं। यहाँ पर हमने सीधा ले लिया है। यहाँ पर सीधा ले लिया है। चेस्ट हमारा 40 है, तो 40 का 4 पार्ट करने पर आएगा 10। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करते हुए अब हमें पूरा यहाँ पर 10 पर चौड़ाई जो है यहाँ पर 10 पर ले लेंगे, और इसी के अंदर हमारा मार्जिन होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ तक हम चले गए हैं लंबाई में, और ये एक्स्ट्रा पेपर को अब हम कट करके यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। जिस तरीके से कटिंग कर रहे हैं, इसको सारे तरीक़ों को आराम से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए हमने इस तरीके से, ये हमारा फोल्डेड साइड है, ये ओपन साइड है। अब हमारा जो यहाँ पे ये जो हमने लिया था 10 पर निशान, जो यहाँ से चौड़ाई में लिया है, उसी निशान से यहाँ पर देखिए 3.5 पर, 3.5 पर इस निशान से आएंगे नीचे की ओर, इतना हमारा चौड़ाई में कपड़ा लगेगा। तो 3.5 पर एक निशान यहाँ पर आएगा। इस 3.5 के निशान से हम यहाँ पर लगभग पौने 2 इंच पर इस तरीके से सीधे एक निशान यहाँ पर अंदर चले जाएंगे एकदम सीधा, और इस निशान को यहाँ से हम लगाएंगे निशान 2.5 इंच पर। तो ये देखिए 2.5 इंच पर एक यहाँ पर निशान लगा दिया है। इन निशानों को हमें कैसे मिलाना है, तो देखिए यहाँ से इस तरीके से करते हुए एक लाइन खींच दीजिए। यदि गुराई आपको देनी नहीं आ रही है तो देखिए हमने यहाँ पर लाइन खींच दी है। इस लाइन को ही यहाँ पे इस तरीके से करते हुए डॉट डॉट करके लगाइए या डायरेक्ट लगाइए, और यहाँ से करते हुए इसे हल्का सा कर्व देते ही वो मिला देना है। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर गुलाई हो गई। और देखिए जो 10 इंच लिया है उसी में हमारा ये मार्जिन होता है, और इसके कटिंग के और भी तरीके बताए हैं। तो ये सबसे इजी तरीका हम लेके चलते हैं, और यहाँ पर ये बता रहे हैं। यहाँ पर अब हम देखिए बाजू की जो हमारी गुलाई है, तो वो हमारी यहाँ पर आएगी 40 चेस्ट का यहाँ पर है, तो ये है हमारा 5.5 पर फिटिंग। 5.5 पर फिटिंग को हम इस जो अंदर वाली जो लाइन है इसी के साथ यहाँ पर ऐसे करके मिला दे रहे हैं। और फिर जो मार्जिन है, तो यहाँ पर मार्जिन हमारा इतना आया है, तो इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं और आप यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। तो मार्जिन को यहाँ पे हमने इतना ले लिया है। अब यहाँ पर जैसे कि यदि ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग हम मार्जिन को रखेंगे तो उसमें हमारा मार्जिन कम है, तो हम यहाँ पर इसे और भी कम करके इतना भी ले सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा रहता है कपड़ा तो ज़्यादा रख लेते हैं, और कम रहता है तो कम कर लेते हैं। तो ये देखिए आप उसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो आप यहाँ तक रखिए, और नहीं तो जब ज़्यादा के हिसाब से रखते हैं तो इतना भी रख सकते हैं। आपका कटिंग यहाँ से कर देना है। देखिए यहाँ से हम कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो ब्लाउज़ की कटिंग की है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया है। और हल्का से यहाँ पे लगभग आधा इंच नीचे डाउन करते हुए इस निशान को नहीं लगाए हैं, लेकिन यहाँ से हमें कट करना है, और इस तरीके से करते हुए गुलाई को कट कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कटिंग है स्लीव्स की है। ये देखिए अब यहाँ पर जो है ये हमने यहाँ पर गुलाई जो दे दी थी, अब इसके बाद अब हमें थोड़ा सा अंदर की ओर जाकर ये इस तरीके से करके इस तरीके से हम ओपन करेंगे, और यहाँ से अंदर की ओर इस तरीके से करते हुए ये कटिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे स्लीव्स में झोल आएगा। ये देखिए, तो ये हमने यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर दी है।
आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।